अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा अजय कुमार बिष्ट अब उनको बोलना चाहिए, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, वो तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उससे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? गजब बेइज्जती है। इसी प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि मां गंगा साफ होंगी। उन्होंने खुद डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही पानी है जिसमें लाशें बही थीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वही पानी है जिसकी बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कोई पी नहीं सकता मां गंगा का पानी। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया। लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारत थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के कम लिए, वो से- बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थी, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थी, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे। किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? सही पकड़े हैं। और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है, और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा। लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ न छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन अब तो कैसे चुनाव के मजदूर चले करीब थे। आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी आप ताकत के साथ कोविड निकल को रहे हैं। सोचिए। क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा ठीक है, और वापसी हो जाती है योगी जी की, ठीक है। तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर तो बड़ा मुश्किल होगा। तो नहीं वो हो- प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की, अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। या आग लगा रहे ये हैं उधर? बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। गजब बेइज्जती है। तो ये लोकप्रियता में डबल इंजन का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता बनाम अखिलेश की लोकप्रियता। देखिए, लोकप्रियता, सवाल लोकप्रियता का नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज खजाना खाली है। बाबा मुफ्ती ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको बाबा बोलेंगे? अब देखिए, अब वो अब्बा जान कह देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको बाबा कह रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो मुख्यमंत्री खजाना खाली कर दे, नौकरी रोजगार न दे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्स दे दे सड़कों पर, और जो मंडियां बनी थी किसानों की सुविधाओं के लिए, बताओ कितनी मंडियां ठीक कर दी इन्होंने? कोई बताए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बताए। आज जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री। उन्होंने तो 50% दरें कम कर दी ना सर चुनाव के पहले। तो 4.5 अब इसकी क्या काट खोजेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने कम किया तो 4.5 साल जो जनता से वसूला वो पैसा वापस करे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्या वो सरकार वापस गई? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की जेब काट रही थी। सही पकड़े हैं। और किसानों ने नहीं देखा, आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये गरीबों से वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। किसी के आमदनी नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों ने अपने सेविंग का पैसा निकाल करके अपना इलाज कराया, तकलीफ परेशानी में अपने परिवार का इलाज कराया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।